बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल बचत कुकिंग पर। बचत कुकिंग में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सरसों के साग की असली पंजाबी रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई बचत वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा सरसों का साग 1.5 किलो, 1 किलो पालक और आधा किलो बथुआ। बथुआ इस किस्म का होता है, ये साग को बहुत ही मज़ेदार बना देता है और बिल्कुल मलाई जैसा साग इसकी वजह से घुल जाता है। साग भी आपने ताज़ा लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगी बहुत सारी हरी मिर्चें और हरा धनिया। पालक भी ताज़ी लीजिएगा। तमाम चीज़ों को आपने काट लेना है। साग की जो डंडियाँ होती हैं, जिन्हें तने की शक्ल में जो होती हैं, उन्हें आपने अच्छी तरह से छील लेना है और छीलने के बाद उसे काटेंगे आप। इसी तरह बथुआ भी आपने काट लेना है और पालक को भी काट लेना है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी धो लेना है आपने, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अब आपने पानी को गर्म करना है पहले, उसके अंदर साग को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करते जाना है और ढक्कन देकर पकाते जाना है, और ताकि साग नीचे होता जाए और आप सारा साग पानी में शामिल करते जाएं। तमाम साग को आपने रख के ढक के पका लेना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। आपने 3 से 4 घंटे बाद साग की इस तरह की शक्ल हो जाएगी। 3 से 4 घंटे जब साग पक चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक और बथुए का साग। दोनों चीज़ें हमने पहले से धो के और एक बर्तन में डाल के रखी थी, जिसमें से पानी उसमें से निकल गया है। ये धुले हुए हैं। साग को भी अच्छी तरह धो लिया था हमने। अब दोनों धुले हुए पालक और बथुए के साग को हम साग के अंदर शामिल करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और उसे दबाते जाएंगे। पानी बहुत अच्छा लेना है आपने साग को गलाने के लिए, और इसे ढक कर आपने पकने के लिए छोड़ देना है 3 से 4 घंटे मज़ीद। अब 3 से 4 घंटे तक आपने इसे जब पका लिया है तो 3-4 घंटे के बाद साग जो है पालक और बथुए के साग अच्छी तरह गल चुका है। आप इसका पत्ता निकाल कर चेक करेंगे। मैंने इसकी तने को भी एक तोड़ के देख लिया है, गंदल कहते हैं उसे, और साथ ही पत्ते को भी। ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ देंगे, तमाम पानी को निकाल देंगे और इसमें घोटा चलाएंगे। बिल्कुल गर्म ही साग होगा तो हम इसमें घोटा चलाना शुरू कर देंगे। पानी निकालने के बाद देखिए कितना गर्म है, इसमें से भाप निकल रही है। इसमें हम आधा कप आटा भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले साग को अच्छी तरह से घोट लेना है। साग को बहुत अच्छी तरह से घोटना है। साग बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्म है, तो देखिए भाप भी बहुत ज़्यादा उठ रही है, आपको देखने में मुश्किल हो रही है। तो मैं इसे पहले घोट लेती हूँ। अब मैंने साग को अच्छी तरह से घोट लिया है और इसे साथ ही वापस चूल्हे के ऊपर रख दिया है और आंच जला दी है ताकि मैं इसमें आटा शामिल कर सकूँ और आटा कच्चा ना रहे। गंदम का आटा लिया है हमने, चक्की का लाल आटा आधा कप, और उसे साग में शामिल करने के बाद घोटे की ही मदद से हम पकते हुए चूल्हे के ऊपर मिक्स करते जाएंगे ताकि आटा कच्चा भी ना रहे और आटे की गिठलियाँ ना बने। इसलिए ये घोटा चलाते रहेंगे हम साथ साथ, वरना लम्स बन जाएंगे आटे के। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने आटा इसमें शामिल करते जाना है और घोटा चलाते जाना है ताकि साग का एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, स्मूथ सा। अब देखिए आटा हमने शामिल करते हुए घोटे को साथ साथ चलाया है ताकि आटे के लम्स ना बने साग के अंदर। आधे प्याली आटे को हमने थोड़ा थोड़ा करके साग में शामिल कर दिया है और साथ ही साथ घोटा भी चला दिया है हमने ताकि ये पक भी जाए और इसके लम्स भी ना बने। अगर आप घोटा नहीं चलाएंगे तो लम्स बन जाएंगे। अब हम लेंगे बहुत सारी हरी मिर्चें, ये 25 से 30 हरी मिर्चें हैं, और साथ ही बहुत सारा लहसुन, और इनको हम नमक के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप चाहें तो इस तरह साग में शामिल कर दें, मैं वैसे शामिल नहीं करती हूँ, जितना चाहिए होता है तड़के के वक्त मैं ये हरी मिर्चें शामिल करती हूँ। अब एक पैन में हमने ऑयल डाल लिया है। 1 से 1.5 कप आप ऑयल डाल दें, जितना आपको साग चाहिए उतना साग आप तड़केंगे बिल्कुल ताज़ा, और बाकी साग को आप महफूज रखेंगे। बहुत सारा लहसुन मैंने काट लिया है छील कर और इसे साग में शामिल कर दिया है, और उसके अलावा मैंने तड़के के लिए भी बहुत सारा लहसुन लिया है और इसे ऑयल में शामिल किया है ताकि हम तड़का लगाएं। तड़के के लिए हम लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर कर लेंगे। गोल्डन करने के बाद जलाना नहीं है आपने लहसुन को, सिर्फ इतना पकाना है कि वो हल्का सा गोल्डन हो जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब कलर आप गोल्डन कर लेंगे लहसुन का, तब आपने इसमें शामिल करना है घुटे हुए साग को। थोड़ा सा साग जितना आप खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद
हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों, लहसुन और नमक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था पीस कर। ये पेस्ट है हरी मिर्च, लहसुन और नमक का। अच्छी तरह से आपने पीस लेना है और उसे भी शामिल कर देना है साग के अंदर। और शामिल करने के बाद इसे आप थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और घी का फ्लेवर साग में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। साग में घी इसी तरह से थोड़ा तैरता हुआ ये अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार इसका एक फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी देर हम इसे पकाएंगे ताकि इसका टेक्सचर ऑयल वाला हो जाए और हरी मिर्ची और लहसुन का कच्चापन हम ख़त्म कर दें। थोड़ी देर तक आप इसे चम्मच चलाते रहें और पकाते रहें। बेहतरीन साग की रेसिपी आपके सामने तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे पराठे के साथ या तड़के वाले चावलों के साथ खाएं या मकई की रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार।